नागपुर में 421 सीटों पर जीत के लिए समाज सेवक लक्ष्मण पोटे और उनके मित्रों ने मिलकर बीजेपी की जीत के लिए किया महायज्ञ और अखंड रामायण का पाठ। लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में होने के बाद 1 जून से देश की सभी 543 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं और 4 जून को सुबह से ही देश की जनता रिजल्ट जानने घर पर ही टीवी सेट के सामने ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाजपा के उद्देश्य देश को विकास पथ पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश को विश्व में हर क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास किया है और वे करते रहेंगे। इस चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और भाजपा व एनडीए 421 सीटों पर प्रचंड बहुमतों से विजयी हो। इस हेतु शनिवार 1 जून 2024 से 4 जून 2024 तक पोटे कॉम्प्लेक्स, कलमना बस्ती, नाका नंबर 4, कामठी रोड पर देवी देवताओं से प्रार्थना करने, हवन पूजन व यज्ञ शुरू हो गया है। साथ ही रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ में आहुति देने सभी को इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। आयोजन प्रमुख लक्ष्मण पोटे, दिलीप नरवड़िया, आनंद देवघरे, विजय बारापात्रे, मनोज साहू, भोला राठौड़, मनोज सोनाबावने और संजय मिश्रा सहित सभी इस आयोजन में पधारने का आह्वान किया है। तो ये अखंड रामायण जो हम लोग कर रहे हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य जन कल्याण तो होता ही है, लेकिन वर्तमान समय में जो हम लोग ये इसके लिए कर रहे हैं तो हमारे भारत के देश जो भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है उनके लिए ये अखंड रामायण और महायज्ञ का जो आयोजन किया गया, तो हम सबके मनोभावना है कि 421 सीट से हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार भारी बहुमत से हमारे देश में आए और जो काम रुका हुआ है वो कार्य पुनः आगे बढ़ाए। और इसी संदर्भ में हम लोग रामचरितमानस गा रहे हैं और अपने मनोकामना कर रहे हैं कि जो ये अनुष्ठान के लिए रामचरितमानस गाया जा रहा है, किया जा रहा है, तो उसको 100% लाभ है देश के सर्वोच्च शिखर के लिए किया जाना चाहिए। आज हमारा देश भारत में नहीं विश्व में एक बहुत बड़ा एजेंडा बना हुआ है और विश्व गुरु के तरफ हम लोग प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सनातन धर्म से हम जुड़ते जा रहे हैं और ये जो राम मंदिर बना ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी देन है और मोदी जी का अधिक परिश्रम और सुप्रीम कोर्ट की जो ये मिली है हमको उनके तरफ से जीत, तो हम लोग उसमें प्रफुल्लित हैं और खुश हैं। और इसके साथ ही हम कामना करते हैं कि जो परसों रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट आ रहा है, उसमें भावी प्रचंड बहुमत से हमारे माननीय मोदी जी अग्रसर रहे। जय श्री राम। यह यज्ञ और अखंड रामायण का पाठ हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 421 सीट से महाविजय के लिए और हिंदू राष्ट्र और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यहाँ महायज्ञ और इधर रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है और हम अग्निदेव द्वारा इंद्रदेव और ब्रह्मा जी से हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी 421 सीट से महाविजय पाए। जय श्री राम। यहाँ पे कार्यक्रम राष्ट्र हित के लिए लोकसभा का भी चुनाव हुआ। देश के अंदर में प्रधानमंत्री खुले दिल से काम करे, इसलिए 421 सीट आना चाहिए। इसलिए भगवान अग्निदेव, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे हैं आहुति डालकर कि
राष्ट्रहित के लिए 421 सीट आए और यहाँ हिंदू राष्ट्र बने और उसके बाद में रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ हो और उसके बाद में संस्कृत को प्रथम शिक्षा मानी जाए, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। और ये यज्ञ से और 421 अगर सीट आ गई तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमारा पूरा अखंड विश्वास है।